हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सेशन है 28 क्लास 28। हमने 27 क्लास तक जो भी समझा, जो भी सीखा, मुझे विश्वास है कि आपको सब आया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है सो यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स। दोस्तों आज क्या सीखने वाले हैं हम? वैसे हमारी सीरीज चल रही थी WH फैमिली की। जी हाँ बिल्कुल, तो उसी WH फैमिली को हम कंटिन्यू करेंगे और आज सीखेंगे कुछ नया WH। जी हाँ, देखते हैं कि आज का WH क्या है। लेकिन उस WH को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं WH पे? एक बात को ध्यान रखें, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस गाइस। इट्स ट्रूली वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, if you want to have in your behave, in your attitude English, then it means you must do practice. यदि आपको चाहिए कि आपके एटीट्यूड से इंग्लिश दिखे, आपके बिहेव में इंग्लिश दिखे, तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर WH फैमिली की। जी हाँ, यदि आपको क्वेश्चन बनाना आता है तो आपको आंसर बनाना भी आ जाएगा, बट फर्स्ट लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चंस। राइट एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं WH फैमिली बिना देरी के हुए, बिना टाइम वेस्ट के हुए। देखते हैं कि कौन सी WH फैमिली आज हम करने वाले हैं। आइए। सो एज यू कैन सी गाइस, वी आर यूजिंग हाउ। जी हाँ एग्जैक्टली दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द यूज ऑफ हाउ। राइट, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था द यूज ऑफ व्हाट, और आज हम देखेंगे द यूज ऑफ हाउ। आखिर कैसे यूज करते हैं हाउ को, देखते हैं अपनी इस क्लास में कि हाउ के यूजेस कैसे किए जाते हैं और कितने इसके यूज हो सकते हैं। दोस्तों आइए, पहला, हाउ का मीन क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हाउ इज कैसे। जी हाँ एग्जैक्टली दोस्तों, हाउ का मीन होता है कैसे। जब भी आपको किसी से कहना हो तुम कैसे हो, तुम कैसे ये काम करते हो, तुम कैसे यहां आते हो, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कैसे से, तो आप यूज करते हैं हाउ। लेकिन रूल सभी WH का सेम रहेगा, और वो रूल क्या होगा? WH फैमिली के बाद दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो चाहे वो हाउ ही क्यों ना हो, वो क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हम यूज करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट। राइट, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूं तो WH में हम कोई भी चीज को देखते हैं तो व्हाट की स्टार्टिंग होती है WH से, WH80, वाई WHY, where WHERE, so whose WHOSE, whom WHOM, when WHEN। लेकिन ये क्या था? HOW। थोड़ा और जरूर है, लेकिन है ये इसी फैमिली का मेंबर। जी हाँ दोस्तों, ये इसी फैमिली से आता है। ये HW है लेकिन आता WH में ही है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो ये उल्टा WH तो बनाता ही है। भाई हमने वेयर कहा तो WHERE आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है ना वेयर। सेम पार्ट HOW में WH उल्टा आता है, मैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन तो बना ही रहा है। तो दोस्तों ये कैसा भी सही, लेकिन इसकी फैमिली जो है वो WH ही रहती है। तो अपने दिमाग से ये फितूर हटा देंगे कि ये WH में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, ये WH का ही मेंबर है। तो जब भी हम WH फैमिली को पढ़ते हैं तो उसमें हाउ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। राइट एवरीबॉडी, तो जैसा कि आपने समझा हाउ का मीन होता है कैसे। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके यूज कैसे होते हैं। राइट, नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 सेंटेंस हमने लिखा क्वेश्चन में, हाउ इज शी टुडे। हाउ इज शी टुडे मीन्स वो कैसी है आज। वो शी बंदी, कैसी, हाउ है आज, वो कैसी है आज। तो हाउ इज शी टुडे, तो हाउ वुड वी गिव आंसर? सिंपल, पहले सब्जेक्ट, शी इज गुड टुडे, शी इज फाइन टुडे, वो बढ़िया है, या फिर शी इज सो एंड सो टुडे, वो आज हाँ ठीक ठाक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल शी इज। तो आपको हाउ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ इज शी, तो आंसर शी इज डैश डैश टुडे। इज इट क्लियर? वो जैसी भी है आपको उसमें आंसर देना होता है। सिंपल। आइए नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 है हाउ वेर दे प्लेइंग। हाउ वेर दे प्लेइंग, वो कैसे खेल रहे थे। वे जो लोग थे बहुत सारे, वे कैसे खेल रहे थे।
WH इज लेता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब ले रहा है। सब में आप देखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्यों? ये WH फैमिली का रूल है। सो हाउ वर दे प्लेइंग? वो कैसे खेल रहे थे? आंसर, दे वेर प्लेइंग गुड, दे वेर प्लेइंग वेल। वो बहुत बढ़िया खेल रहे थे। वो कैसा खेल रहे थे? वो बहुत बढ़िया खेल रहे थे। इस स्टेटमेंट में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस स्टेटमेंट में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आप थोड़ा सोचिए वो दो क्वेश्चन कैसे हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, हाउ वर दे प्लेइंग, वो कैसा खेल रहे थे, वो कैसा खेल रहे थे, तो भाई वो बढ़िया खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग वेल, दे वर प्लेइंग फैंटास्टिक, राइट। एक क्वेश्चन और इसका मीन समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक मीन और बता रहा है। क्या? हाउ वर दे प्लेइंग, वो कैसे खेल रहे थे, वो कैसे मतलब क्या चीज थी उनके पास जिससे वो खेल रहे थे, राइट। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा हो कि वो कौन सी थिंग है। व्हाट डू आई मीन टू से, मैं कह सकता हूं दे वर प्लेइंग विद बॉल, दे वर प्लेइंग विद हॉकी, दे वर प्लेइंग विद बैडमिंटन। तो वो जिस चीज से खेल रहे थे हमें उस चीज का नाम लगा देना है। इज इट क्लियर? एक, क्यों? हमें बस सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस का मीन क्या है। इसी सेंटेंस के दो मीन निकलते हैं। हाउ वर दे प्लेइंग, वो कैसा खेल रहे थे, एक तो कैसा में और एक कैसे में, कि हाउ वर दे प्लेइंग, वो कैसे खेल रहे थे। सो दे वर प्लेइंग विद हॉकी। और कैसा खेल रहे थे? दे वर प्लेइंग फैंटास्टिक, दे वर प्लेइंग वेल। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल आई मीन टू से, कि कैसे मीन निकालते हैं हाउ का। नंबर थर्ड है दोस्तों, हाउ विल यू कैच योर ट्रेन, तुम अपनी ट्रेन कैसे पकड़ोगे। हाउ विल यू कैच, तुम कैसे पकड़ोगे योर ट्रेन, अपनी ट्रेन को। सो हाउ विल यू कैच योर ट्रेन। सो आंसर, मैं आपसे पूछ रहा हूं यू, तो आंसर किस में आएगा? आई में। तो यू का हो गया आई विल, हम शैल को भी यूज कर सकते हैं लेकिन विल कॉमन होता है इसलिए हम विल का यूज करते हैं। तो मैंने कहा आई विल कैच माई ट्रेन, आई will catch my train by reaching at the station on time. I will catch my train by reaching at the station on time. मैं स्टेशन पर समय से पहुंचकर अपनी ट्रेन पकड़ूंगा। तो दिस इज द आंसर, मैं स्टेशन पर समय से पहुंचकर अपनी ट्रेन पकड़ूंगा। तो I will catch my train by reaching at the station, हम कह सकते हैं by reaching at the station on time। तो दोस्तों आंसर हो सकता है I'll catch my train by reaching at the station on time and that's simple। Clear? चलिए नंबर नेक्स्ट, how does she study, वो कैसा पढ़ती है। how does she study, वो कैसा पढ़ती है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, how does she study, वो कैसा पढ़ती है। तो she studies, क्योंकि आंसर देते समय हम does का यूज नहीं करते हैं। she studies well, वो अच्छा पढ़ती है। how does she study, she studies well, वो कैसा पढ़ती है, वो बढ़िया पढ़ती है। आपके पेरेंट्स टीचर के पास गए और उन्होंने टीचर से पूछा कि सर मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे how does my child study, how does my child study, मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है। तो टीचर क्या कहेगा, आप जैसा पढ़ते होंगे वैसा टीचर कहेगा। your child studies well, your child studies in a good manner, आपका जो बच्चा है वो बहुत बढ़िया पढ़ता है, अच्छे मैनर में पढ़ता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नंबर नेक्स्ट है, हाउ डिड पिंकी गो टू आगरा, पिंकी आगरा कैसे गई। हाउ डिड पिंकी गो टू आगरा, पिंकी आगरा कैसे गई। तो आंसर भाई कैसे गई, बाय बस गई, बाय प्लेन गई, बाय ऑटो गई, बाय साइकिल गई। तो जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। पिंकी वेंट आगरा, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट में है, डिड में, क्वेश्चन डिड में पूछ रहा है। तो दोस्तों आंसर जो होगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है। जी हाँ, सिंपल में जो पास्ट एंड डेफिनेट होता है उसमें हम डिड का यूज नहीं करते,
उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, हाउ डिड पिंकी गो टू आगरा, पिंकी वेंट टू आगरा, ठीक है, पिंकी वेंट टू आगरा, पिंकी आगरा गई कैसे, बाय कार, पिंकी आगरा कार से गई, सो पिंकी वेंट टू आगरा बाय कार, दैट्स इट। आई विश एंड आई बिलीव कि ये क्लियर हुआ होगा। उसने पूछा कि पिंकी आगरा कैसे गई, तो पिंकी आगरा कार से गई। दोस्तों कुछ भी नहीं है समझने में, बस क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर पे गौर फरमाइए, एंड इट्स इजी फॉर यू टू गिव एन आंसर। और जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रंग लाएगी। राइट एवरीबॉडी? एंड इफ यू हैव एनी डाउट, if you have any single doubt, you can write down on my comment box. I would truly love to give you an answer, right? आइए, the last one, how has Bobby come here? How has Bobby come here? Bobby यहाँ कैसे आया है? How has Bobby come here? Bobby यहाँ कैसे आया है भाई? तो सिंपल सा आंसर, Bobby has come here. Bobby यहाँ आया है by cycle या by bike. बॉबी यहां पे बाइक से आया है या बाय साइकिल, तो उसी तरह आप लिख सकते हैं बाय साइकिल या बाय बाइक। सो व्हाटएवर द आंसर यू वांट टू गिव, जस्ट मेंशन द आंसर एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चंस लैंग्वेज इज गिविंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर गेटिंग द क्वेश्चन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द theme, the main purpose, the meaning of the question, then you should try or you must try to give an answer. फिर आपको कोशिश करनी है आंसर देने की, राइट? दोस्तों बहुत सिंपल है इंग्लिश, बहुत सिंपल। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ही करनी है बस। यदि आप कोशिश करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सो फिनिश करते हैं आज की क्लास हम हाउ पे। मुझे नहीं लगता कि अब हाउ पे कुछ और भी बाकी है। ये था दोस्तों जो हमने समझा हाउ पे, लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई क्वेश्चन है आपको जो अटकता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स, राइट? एंड डोंट फॉरगेट दैट आई लाइक इफ यू कमेंट एनीथिंग फॉर मी, राइट गाइज? तो जो भी क्वेश्चंस हो या जो भी कमेंट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आई ट्रूली लव दिस वन। सो थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री, राइट? थैंक यू, नमस्कार।